गुले गुलजार बरकातियत आबरूए खानदाए हुजूर सईदी व सनदी रफ़ीक़ मिल्लत और खानवादे आला हजरत के तमाम शहजादगान बिलखुसूस ज़ेब सज्जादा आस्ताना रज़विया हुजूर सुबानी मियाँ साहब क़िबला दामल्लाहु इक़बालहु और जुमला मुफ्तियान निज़ाम उलमाए ज़वील एहतराम हाज़रीन अहले सुन्नत व जमाअत, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि व कफ़ा व सलामुन अला हबीबिहिल मुस्तफ़ा, अम्मा बअद, फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन यंसुरकुमुल्लाहु फला गालिब लकुम व इन यख़ज़ुलकुम फमन ज़ल्लज़ी यंसुरुकुम मिन बअदिही व अलल्लाहि फलयतवक्कलिल मुमिनून। सदक़ल्लाहु मौलाना अज़ीम। बारगाह रिसालत मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में एक बार दुरूद पाक का हदिया पेश कर लें। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मदिन मअदनिल जूदि वल करम व आलिहि व अस्हाबिहिल किराम व इब्निहिल करीम व बारिक व सल्लिम सलातन दाइमतन सरमदन अबदा। अज़ीज़ान गिराम वक़ार, आज उर्स रज़वी की तक़रीबात का ये इख्तितामी मंजर आप देख रहे हैं। ये वक्त खानवादा रज़विया के बुजुर्गों का है, शहजादों का है। उनके हुक्म पर मैं हाजिर आया। एक बात मैं आपको बता दूं, यह आला हजरत के लिए आया हुआ ठाटे मारता हुआ समंदर। एक बात समझ करके चलो, आला हजरत बनता नहीं है, बनाया जाता है। किसी के चाहने से कोई आला हजरत नहीं बन जाता। लोग पैसे खर्चा करके मिस्र भी चले जाते हैं और बहुत सारे प्रोटोकॉल को अपना करके, बहुत सारे मामलात लेकर के, मैं खानवादा रज़विया की बात नहीं कर रहा हूं, बहुत सारी जगहों की बात कर रहा हूं। पड़ोसी मुल्क से भी कुछ लोग आए थे, बहुत बड़ा जमघटा लेकर के असातिज़ा मिस्र को भी जमा कर लिया और सोचते थे कि वो आला हजरत बन जाएंगे। एक बात याद रखें, आला हजरत सिर्फ इल्म से भी नहीं बनता और सिर्फ अमल से भी नहीं बनता। आला हजरत के लिए खास अताए मुस्तफ़ा होनी पड़ती है और वो चुनिंदा होता है बारगाह मुस्तफ़ा का। और एक बात ये भी समझ के चले कि आला हज़रत अज़ीमुल बरकत रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की सीरत अगर आप पढ़ें तो इल्म के बेशबहा खजाने आपने लुटाए, लेकिन जिस्मानी एतबार से खद्दो खाल अगर पढ़े जाए तो आला हजरत के खद्दो खाल में ये मिलता है आपकी कद्दो कामत में कि आप दुबले पतले थे। दुबले पतले थे तो लोग ये समझते होंगे ताकत और कुव्वत का नाम सिर्फ जिस्मानी हैयत होना है। मियां 56 इंच का सीना होने से कोई ताकतवर नहीं होता। आला हजरत अगरचे दुबले पतले थे, लेकिन जब कलम उठाते थे तो यूं कहते थे ये रजा के नेज़े की मार है, क्या आदू के सीने में गार है, किसे चारा जोई का वार है कि ये वार वार से पार है। आला हजरत जैसी हिम्मत कौन जुटा सकता है जो ये कहता हो किल के रजा है खंजरे खूखार बरकबार, आदा से कह दो खैर मनाए नशर करे। इस बात को समझ करके चलो, अमन की बात जरूरी है, इस्लाह की बात जरूरी है, लेकिन एक तन्हा ये स्टेज जमाने से इस रिवायत को बरकरार रखा हुआ है। मुझसे पेशतर अभी खानवादा रज़विया के अजीम आलिम दीन जिस बात को आपके सामने रख रहे थे, बिदात और खुराफात पर निशानी लगा लगा करके वो बता रहे थे, यही तो इसका तुर्रे इम्तियाज है। सिर्फ अमन की और इस्लाह की बात करना इस्लाम नहीं सिखाता। जहां जहां खराबी और फोड़े देखें उस पर हाथ रखना भी ये इस्लाम की खासे में से है। और आला हजरत का यही तुर्रे इम्तियाज था। लोग जलते क्यों हैं, नफरत क्यों करते हैं?
आला हजरत सिर्फ इस्लाह की और अमन की बात करते रहते तो शायद इतनी बातें नहीं की जाती, लेकिन जब आपने गुस्ताखाने रसूल के खिलाफ बोलना शुरू किया है तो हजारों की दुश्मनी आए। इसका मतलब यह है कि अगर किसी की बुराइयां गिनाई दी जाए, आप अगर बैठ जाएं तो मैं खड़ा रहूंगा और आप खड़े रहेंगे तो मैं बैठ जाऊंगा। आप बैठ जाएं। मुझे इस बात का शिद्दत से एहसास है कि आप लोग जितने बड़े इज्तिहाम में हैं, गर्मी शिद्दत की है, लेकिन ये समझ करके चले या आला हजरत का उर्स है, ये सिर्फ सूरज की गर्मी नहीं, इश्क रसूल की भी गर्मी होती है। बाहर का टेम्परेचर अच्छा, अच्छी हवाएं चलती हुई मैं देख रहा था, लेकिन इस मजमे का टेम्परेचर 50 डिग्री से बढ़ करके है, इसलिए कि फैजान और अनवार यहां पर उतर रहे हैं। आप हजरात बैठ करके समेट लें तो ये बेहतर है, लेकिन मैं इसरार नहीं करूंगा। हजरत का हुक्म था इसलिए मैंने ऐलान किया, वरना जो जहां जिस तरह से अपनी सहूलत के एतबार से खड़ा है खड़ा रहे, बैठा है बैठा रहे। इसलिए कि मुझे अभी पता है इन सबको बिठाना एक आसान काम नहीं, इसमें पूरे उर्स की तकरीब चली जाए। और अजीजान गिरामी वक़ार, मैं चंद बातों के साथ अपनी गुफ्तगू खत्म कर दूंगा। 1 मिनट देखिए, कूलर के तार अगर टूट गए तो करंट फैल जाएगा पूरे मजमे में, मौतें हो सकती हैं, इसलिए होश में होकर बैठ जाइए। आप लोग एक बात, आला हजरत का जो मिशन है, जो मसलक है, वो यहाँ से हम नारा लगा करके पूरी दुनिया को बताते हैं आला हजरत का मिशन क्या है। लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक या रसूल अल्लाह। आप तवज्जो तवज्जो, आप खड़े रहना चाहते हैं, खामोशी से खड़े रहे। तवज्जो, मैं बयान करने की गरज से हाजिर नहीं आया हूं, बरकत लूटने के लिए। ये वही मिंबर है आज से 2 साल पहले आपके सामने खिताब करता मेरे रहा। दीवानों में आपसे गुजारिश कर रहा हूं, मेरे अजीजों में आपसे गुजारिश कर रहा हूं, यहाँ जो कूलर में तार हैं वो तार अगर टूट गया तो करंट फैलने का इम्कान है, यहाँ जानी नुकसान भी हो सकता है। लिहाजा मैं लाइट वाले से गुजारिश करता हूं कि कूलर का जो तार है वो हटा दें, कूलर का जो तार है वो हटा दें। टीटीएस के हमारे मेंबरान, हेलो, माइक भी बंद हो गया, आप हजरात की भीड़ की वजह से वो तार मुतासिर हो गया। बस गुफ्तगू खत्म कर रहा हूं। मेरे अजीजों नौजवानों, आला हज़रत फाजिल बरेलवी रदी अल्लाह तआला अन्हु का एक मिशन जो नामों से रिसालत की हिफाजत के लिए पूरी जिंदगी कमर बस्ता रहे। मैं आपको बताना चाहता हूं, तकलीफें आएंगी इस बात पर, मुसीबतें आएंगी इस बात पर, लेकिन मुझे अच्छी तरह से याद है आला हजरत का एक शेर मेरा वजीफा था। 8 महीने तक अंदर जालिमों की कैद में वजीफा मैं आपको बता करके जा रहा हूं। उनके निसार कोई कैसे ही रंज में हो, उनके निसार कोई कैसे ही रंज में हो, जब याद आ गए हैं सब गम भुला दिए हैं, जब याद आ गए हैं सब गम भुला दिए हैं। आला हजरत का मिशन यही था, ऐरे गहरे नत्थू खेरे से बात मत करो, अपना सब कुछ है उन्हीं से, अपने दिल का है उन्हीं से आराम, लौ लगी है कि उस दर के गुलाम। मेरे अजीजों, बारगाह मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में अर्ज करना हमें आला हजरत ने सिखाया है, वही मैं मैसेज देकर